साथी नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भाई, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क पढ़ रहे हो ना, इधर आओ, इस वीडियो को सुनो। हो सकता है कि जो तुम तैयारी कर रहे हो ना, उस तैयारी में एक चार चांद और लग जाए। कैसे, आइए बताता हूं। भाई, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के जो एग्जाम्स है ना, उनमें ज्यादा अंतर नहीं है। 27 सितंबर को एसबीआई क्लर्क होगा और 10-11 अक्टूबर को आपका आईबीपीएस क्लर्क होगा। और भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ये चार चैप्टर तुम पढ़ के चले जाओ, तुम मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। क्या बात कर रहे हो, मजाक कर रहा हूं? आओ, ये बात मैं कोई वैसे नहीं बोल रहा हूं, पिछले साल के एग्जाम्स के पैटर्न को देखते हुए बोल रहा हूं कि ये चार चैप्टर जो मैंने तुम्हारे लिए निकाले हैं, अगर तुम इनको सीरियसली पढ़ लोगे ना, अच्छा अटेम्प्ट करके आओगे। और सीरियसली नहीं सर, ये चार चैप्टर तो डेली डालो शेड्यूल में अपनी, कि अगर आप पढ़ने बैठते हो ना, तो ये चार चैप्टर तो मुझे डेली करने। क्यों करने, आइए समझते हैं वन बाय वन। भाई, आईबीपीएस क्लर्क का जो प्री एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि भाई, इंग्लिश में 30 है, मैथ्स में 35 सवाल है और रीजनिंग में है देखो 35 सवाल, 35 नंबर, 20 मिनट का तुम्हें टाइम मिलेगा। पिछले साल 35 सवाल जो पूछे गए थे, उनकी अगर मैं बात करूं तो भैया 5 नंबर की डीआई थी, 5 नंबर की एक और डीआई थी, 10 नंबर की थी सर डीआई। आप सोच रहे हो 10 मार्क्स की डीआई थी यार, वाओ। इसके अलावा 13 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन। भाई, 13 मार्क्स का मतलब इस पेपर में 35 में से कितने, 23 क्वेश्चन केवल 2 चैप्टर से पूछे गए थे, सिंप्लीफिकेशन और डीआई। 23 क्वेश्चन, मतलब मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि 70% से ज्यादा नंबर जो कि कट ऑफ के लिए चाहिए होते हैं, वो केवल 2 चैप्टर्स के थे और 12 चैप्टर्स के, यानी कि 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे। अगली शिफ्ट में भी मैं गया तो यार 5 और 5 10 नंबर की फिर से डीआई, 2 नंबर रॉन्ग सीरीज के, ठीक है, और 11 सिंप्लीफिकेशन के। यहां पर 3 चैप्टर हो गए, मतलब 10 2 12 और 11 13 और 10 23, अगेन 35 में से यहां पर भी 23 क्वेश्चन जो थे सर, वो तुम्हारे 3 चैप्टर के थे। ये आईबीपीएस क्लर्क का लास्ट ईयर का एग्जाम एनालिसिस है। अच्छा, एक काम करते हैं, एसबीआई क्लर्क को भी देख लेते हैं। एसबीआई क्लर्क का भी पैटर्न सेम ही है। देखो, इंग्लिश के 30, मैथ्स के 35, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। जरा इसको भी विश्लेषण करते हैं कि भैया लास्ट टाइम क्या पूछा गया था। अरे भैया, डीआई पूछी गई थी 10 नंबर की, रॉन्ग नंबर सीरीज के 6 सवाल, सिंप्लीफिकेशन के 10। एसबीआई तो भैया और अच्छा है, देखो कैसे, 35 में से 10 16 और 10 26 सवाल। अरे भैया 80% क्वेश्चन इन 3 चैप्टर के थे और 9 सवाल थे बस अर्थमेटिक के। मतलब अगर मैं आपको यह कहूं कि आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क आप पढ़ रहे हो, तो आपको ना ये 3 से 4 चैप्टर डेली करने हैं। अब आपको खुद आइडिया लग गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। इधर आओ, इनका सिलेबस भी सेम है। देखो, इसको बोलते हैं स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्स तो नहीं आता, लेकिन मेंस में आता है, नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक आता है। डीआई में सर ये चैप्टर है, और पता है डीआई के ना सारे चैप्टर का ना एक ही कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आप टेबल सीख जाते हो, बार सीख जाते हो, तो सारे सीख गए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पाई में कुछ अलग सिखाता हूं, कॉम्बिनेशन में कुछ अलग है, केसलेट में कुछ अलग है। भाई, सबकी ना कहानी एक ही है, इन सबके पापा एक ही है। बस क्या है कि सारे अलग अलग बच्चे पैदा हो रखे हैं, कोई क्या करता है ज्यादा शरारती, कोई कम शरारती, लेकिन है इनका मूल एक ही। एक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सारे उसी के अराउंड भागते हैं सर। बात समझ आ गई? अब तुम्हें करना क्या है, तुम सुनो। ये चैप्टर और ये चैप्टर मिला के मुझे 70% का वेटेज दे रहे हैं। अर्थमेटिक के ये चैप्टर्स आते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर वो 4 चैप्टर कौन से हैं जो मैं आपको इस थंबनेल में बोल रहा हूं, भाई देखो, सिंप्लीफिकेशन बाबू रोज करना है, रोज रोज। चाहे तुम रोज अपने बाबू से बात करो ना करो, लेकिन सिंप्लीफिकेशन से रोज बात करो सर, अगर सिलेक्शन चाहते हो, नौकरी चाहते हो तो। भाई 10 सवाल है मिनिमम, मैक्सिमम तो देखो आपकी किस्मत। नंबर सीरीज के सर अगर मैं बात करूं, 5 से 6 क्वेश्चन है, तो 5 तो कहीं नहीं गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी किसी किसी शिफ्ट में 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। और बाबू भैया डीआई तो अपना 10 नंबर का है ही सर। तो यार, बीइंग एन एस्पिरेंट क्या करना चाहिए मुझे?
सर मुझे बनाना चाहिए एक ऐसा शेड्यूल जिसमें ये सब डेली बेसिस पे कवर हो, रोजाना, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये नहीं करना। तो करना क्या है सर, सुनिए, कहां से प्रैक्टिस करें वो भी पहले मैं आपको बताता हूं क्या करना है। देखो, डेली मुझे क्या करना है, 10 सिंप्लीफिकेशन डेली करने हैं सर। क्यों करने हैं डेली सर? देखो, जब हम कोई चीज ना रेगुलर करते हैं तो हमारा दिमाग ना क्या हो जाता है, चीजों को एब्जॉर्व कर लेता है। कहते हैं कि 21 दिन का टाइम अगर आप कोई भी चीज रेगुलर करोगे, आप 22वें दिन आप खुद करने लग जाएगा, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आप खुद आदत लग जाएगी उसकी। तो 21 दिन का चैलेंज बनाओ आज से, मेरे कहने पे। आज 20 अगस्त, 20 अगस्त है, 21 अगस्त है। आज से 21 दिन का एक चैलेंज बनाओ कि सर मैं रेगुलर करूंगा और 22वें दिन देखता हूं कि मैं कहां स्टैंड करूंगा। आप मेरे कहने पे आज एक मॉक लगाना और अपने नंबर को लिख के कहीं दीवार पे चिपका देना, और 21 दिन जो मैं कह रहा हूं सिंसियरली फॉलो करो, और 22वें दिन के मार्क्स भी दीवार पे चिपकाना। जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। कैसे? सुनो, 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, उसके अलावा 10 आपका मिसिंग, ठीक है, इसके अलावा 10 रॉन्ग और 10 क्वाड्रेटिक। बच्चों मेरे को पता है कि देखो इसका वेटेज कितना है, तो मैंने आपके लिए इनके लिए काम कर रखे हैं, ऑलरेडी पहले से कर रखा है आपके लिए। बच्चों मैंने आपके लिए 50 स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन बना रखे हैं, 50 मॉक टेस्ट, 50 स्पीड मैथ्स डेली करना है। अब कहां से करना है सुनो, इसके लिए आपको 30 मिनट का समय निकालना है डेली। पीडीएफ नहीं है सर कोई, ये है मॉक टेस्ट। पीडीएफ नहीं खेलते भाई हम, मॉक टेस्ट, ताकि पता चले कि गलतियां कहां हो रही हैं। तो सर सुनो, कहां मिलेगा सर, आ जाओ भैया, ये हमारी है वेबसाइट एग्जाम ट्यून की। मैं आपको उसमें खोल के दिखा दे रहा हूं, ऐसे समझ नहीं आएगी। ये देखो, ये भैया हमारी है एग्जाम ट्यून की वेबसाइट। ये देखो, दिख रही है आप सभी को? ये देखो, यहीं पर आप जाओगे टेस्ट सीरीज में, ये देखो दिख रही है टेस्ट सीरीज। जैसे आप टेस्ट सीरीज में गए, यहां पे सारी टेस्ट सीरीज 1-1 रुपए की है सर, कोई पेमेंट नहीं है आपकी। ये देखो, यहीं पर आपको दिख रही है स्पीड मैथ्स की टेस्ट सीरीज। ये देखो, और जूम कर लेता हूं, ये देखो सर, स्पीड मैथ की टेस्ट सीरीज दिखी आपको? दिखा बच्चों आप लोगों को? अब देखो, ये रहा स्पीड मैथ्स का मॉक टेस्ट, दिख गया? 1 रुपए का है, तो जब खरीदना होगा तो उसे खरीद लेना, अदरवाइज ये माई कोर्स में दिख जाएगा। जब आप खरीद लोगे तो माई कोर्स में गए टेस्ट सीरीज में आपको दिख जाएगा ये देखो स्पीड मैथ्स। जैसे ही मैंने स्पीड मैथ्स की टेस्ट सीरीज खोली, कोई भी मॉक टेस्ट खोल लेता हूं, कोई भी मॉक टेस्ट, ये देखो 50 मॉक टेस्ट है इसमें। ये देखो 49 नंबर तक इसमें आ चुके हैं, बाकी मॉक टेस्ट इसमें अभी आगे आएंगे। तो आप क्या करिए, कोई भी मेरे साथ एक मॉक टेस्ट खोल लीजिए, कोई भी सर, आओ बोर्ड पे चलते हैं। कोई भी मॉक टेस्ट खोलिए, टेस्ट सीरीज पे गया, टेस्ट पे गया, मैंने कहा सर कोई मॉक टेस्ट खोल लेते हैं। चलो भाई, कहां गया? टेस्ट सीरीज पे चलना था, टेस्ट सीरीज कहां गई? स्पीड मैथ्स की टेस्ट सीरीज, तो यहां चला गया मैं, ठीक है। जैसे ही मैं टेस्ट सीरीज पे गया तो मैंने कहा सर कोई भी मॉक टेस्ट खोल लेते हैं, लेट्स डू कोई भी बीच का मॉक टेस्ट खोल लेते हैं। चलो 29 खोल लेते हैं, रीअटेम्प्ट, चलो 29 ही खोल लेते, कोई भी, मतलब मैंने तो खैर सारे कर रखे हैं, आप कोई भी मॉक टेस्ट खोल लेना, 29, 30, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब इसकी खासियत सुनो, इसकी खासियत क्या है कि इसमें, इधर मैं थोड़ा सा वो कर ले रहा हूं, आप सही दिखेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है सर, 10 सवाल सिंप्लीफिकेशन के हैं, 6 मिनट का टाइम है। 10 सवाल अप्रोक्सीमेशन के 6 मिनट का टाइम है। ऐसे करके मैं उस वाले मोड में दिखा देता हूं, शायद ऐसे ना दिखेगा, इस वाले मोड में आ जाओ। 29 नंबर का कर रहे थे ना हम लोग, ये देखो आपको दिख भी रहा होगा साफ साफ। ये देखो पूरा एग्जाम बेस्ड आपके लिए टेस्ट तैयार किया 1 रुपए में सर। ये देखो सर, यहां से आप जूम कर लो, गए? ये देखो सर, अब यहां पे जैसे ही आप जूम किया आपने, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो सर। कैसे? अभी 1 मिनट, देखो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो दिख रहा है आपको? ये देखो सर, आपने कहा सर इसको 12 से भाग कर रहा हूं, देख रहे हो आप? ये देखो, आप इसको सॉल्व करना है आपको डेली बेसिस पे, ठीक है भाई। मैं आपको करके दिखा रहा हूं, 1 मिनट जरा इसको पेन टेप लगा लूं। अब आप देखिए, डेली बेसिस पे मुझे इसकी प्रैक्टिस डालनी है सर। डेली बेसिस पे मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिखा, 324 डिवाइड में 12, 29 का 3 गुना 87 हो जाएगा ये, ठीक है। ये मैंने कहा सर ये प्लस का 87 माइनस ये हो जाएगा सर 18 में से 9 गया 9। अब काटो इसको,
तो 4 से काटा 8 बार, 4 से 1, 4 से 3, 27 हो जाएगा। ये लो 7 7 14 10 और 1 11 माइनस 9 करेंगे 105। ये रहा आंसर। ये देखो ऐसे करके आप नेक्स्ट पे मूव कर गए, ठीक है। फिर आपने कहा सर अगला देखते हैं, 44% ऑफ 250। अब क्लास में सिखा रखा है कि 1/4 110, 27 तिया 81। ये देखो 13 का स्क्वायर 169, इधर फेंक दो 24 25 11 36 360। ये देखो सर आया समझ में। तो ऐसे करनी है आपको। ये देखो देख रहे हो आप लोग। फिर आप अगले पे गए, आपने कहा देखो 510 डिवाइड बाई एक्स, ये किसका है 18 का है, ये 16 का है। 34 17 तिया 51, 34 15 15 मेरा आंसर हो जाएगा। और आपने ये देखो ये करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये काम आपको डेली करने हैं सर, ठीक है। ये काम आपको डेली करने हैं सर, दिख रहा है सबको। ये देखो तो बच्चों मैंने आपसे क्या कहा कि ये काम आपको डेली बेसिस पे करने हैं। और जैसे कि आपने देखा 6 मिनट लग रखे हैं। फिर दूसरे सेक्शन पे आप जाओगे, दूसरा सेक्शन अप्रोक्सीमेशन का है। दूसरे सेक्शन पे आप जाओगे, ये देखो नंबर सीरीज आ जाएगी। दूसरे सेक्शन पे आप जाओगे क्वाड्रेटिक आ जाएगा। इस तरीके से आपको 50 क्वेश्चन। तो मेरे लाल आपको क्या करना है डेली सर, 30 मिनट आपको रेगुलर इन्वेस्ट करने इसमें। मैंने आपसे क्या बोला, कुछ करो ना करो 30 मिनट डेली करना है सर। और जब आप ये आने वाले 25 दिन 21 दिन ये कर लोगे, आपकी स्पीड बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर क्यों करें, क्या फायदा होगा। पहला फायदा सुनो, जब आप बार बार स्क्वायर क्यूब की प्रैक्टिस करोगे, आपके माइंड को ना आदत हो जाएगी सर यार। अच्छा 444 अभी मैंने स्क्वायर किया, आपको कैसे पता कि इसका मतलब यही होगा, वो दिमाग आदी हो जाएगा। तो यहां से मुझे पेपर में जो नंबर मिलेंगे ना सर, इस तरीके से कम 10 से 12 क्वेश्चन मेरे कहीं नहीं गए, 10 से 12 मार्क्स मेरे कहीं नहीं गए, अगर आप इस तरीके से पढ़ते तो चैप्टर कौन कौन से हुए मैंने कहा, जैसे कि 4 चैप्टर पढ़ने, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। कहां से पढ़ने, तरीका बता दिया मैंने भाई। कुछ भी हो जाए इसको नहीं छोड़ना है सर, अगर आप चाहते हो सीरियसली नौकरी लेना। अब डीआई क्योंकि 10 नंबर की आएगी। अब दूसरा फेस डीआई का, दूसरा फेस है डीआई का। अब डीआई के लिए सुनो, अब डीआई क्योंकि 10 मार्क्स की है सर, कितने मार्क्स की है 10 मार्क्स की डीआई है। तो डीआई को 2 जगह से पढ़ना है। कैसे, एक आपकी क्लास, एक है आपकी क्लास, कौन सी क्लास बताऊंगा, और एक है आपके डीआई के मॉक, ठीक है, डीआई के मॉक। अब सुनो, ये 2 चीजें कर लो, 10 नंबर और पक्के मान लो। कैसे, अब देखो जो क्लास करनी है तुम्हें डीआई की, वो कैसे करनी है, आ जाओ वो भी दिखा दे रहा हूं। तो आपने कहा कि सर डीआई की क्लास कैसे करनी है, एक सीरीज चलती है मेरी डॉक्टर डीआई, शायद आपको नहीं पता होगा, आ जाओ बताएं। तो डॉक्टर डीआई अभी फिलहाल के लिए क्या है बच्चों, वो डॉक्टर डीआई अभी मींस ये आईबीपीएस की वजह से मैंने वो कर रखी है। डॉक्टर डीआई की क्लास आप देखोगे, इधर जाओगे, ये देखो सर एक पूरी प्लेलिस्ट है डॉक्टर डीआई की। ऊपर चलो, ये देखो डॉक्टर डीआई दिख रही है आपको, डॉक्टर डीआई की पूरी प्लेलिस्ट है। ये देखो पूरी प्लेलिस्ट, इसमें मैंने 4 दिन पहले ही क्लास पढ़ाई थी। ये देखो 4 दिन पहले ही क्लास पढ़ाई थी सर, आप देखोगे अगर, दिख रही है आपको। ये देखो इसमें क्लर्क लेवल का कंटेंट में, अभी मैं इसमें क्लर्क और पीओ कर रहा था, अब आपके लिए क्लर्क ही चलेंगे इसमें। ये देखो चैप्टर वाइज होती है सर, ये देखो इसमें चैप्टर है, देखो क्लर्क लेवल डीआई 1, क्लर्क लेवल डीआई 2, क्लर्क लेवल डीआई 3 और केसले डीआई। ये देखो तो ऐसे करके ना आपको इसमें चैप्टर्स मिल जाते हैं। तो यानी कि ये क्लास मेरी जो होती है सर, वो होती है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे सुबह 10 बजे होती है सर। ये क्लास मेरी सुबह 10 बजे होती है सर। ये देखो 10 बजे होती है सुबह मेरी ये क्लास डॉक्टर डीआई, 3 दिन चलती है बस। इसके अलावा जो चीज आप मेरे साथ क्लास में पढ़ोगे, सुनो ध्यान से, जो चीज आप मेरे साथ क्लास में पढ़ोगे, जैसे आपने मेरे साथ क्लास करी, अब आपने वो चीज सीखी, उसको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने डीआई के मॉक भी बना रखे हैं आपके लिए। जैसे मैंने स्पीड मैथ्स के मॉक बना रखे, ऐसे ही बच्चों मैंने आपके लिए डीआई के मॉक बना रखे, वो भी आपको सेम ऐसे ही मिल जाएगा। ये देखो आप गए, ये देखो आप जाओगे ऐसे ही, आप यहां पे जाओगे माई कोर्स में, टेस्ट सीरीज में आपको दिख जाएगा डीआई क्लर्क के, कहां गया, ये रहा डीआई क्लर्क लेवल के मॉक टेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपके लिए डीआई के मॉक टेस्ट भी बना रखे हैं। देखो कोई भी मॉक आप खोल लो, ठीक है, इसमें डेली कंटेंट आता रहता है आपके लिए। ये देखो अब आपने देखा सर, ये देखो डीआई पेपर में ऐसी आती है,
पाई चार्ट आ गया, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था, जो लोग डांस में एनरोल करते हैं 1800, डेटा सॉल्व किया, क्वेश्चन आ गया पहला, देखो ऐसे। फिर आपने कहा एक केस DI क्लर्क लेवल की है, देखो। फिर आपने कहा सर एक बार ग्राफ आ गया, जिसमें क्या था, टाइल्स मैन्युफैक्चर, सेरेमिक टाइल्स मैन्युफैक्चर, दो तरह की टाइल्स होती है, एक सेरेमिक और एक ग्लास टाइल। तो आप देखोगे आपको लेवल अच्छा मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा ये वाले से। तो जो 4 चैप्टर मैंने तुम्हें बताए, कौन कौन से, ये 3 और ये 4, भैया इन चारों का कंटेंट मैंने आपको बता दिया कि पढ़ना कहां से और तैयारी कैसे करनी। अगर आपको ऐसा लगे कि सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज मुझसे नहीं बन रही है, तो आप इनकी क्लास कर सकते हो हलवा मैथ्स के अंदर। हलवा मैथ्स रात 9 बजे होता है, फ्री क्लास है, कोई पेड नहीं है, 9 PM। तो सर मेरा आपसे कहना है, 1-1 रुपए की टेस्ट सीरीज मिल रही है, जाके पढ़ो, ठीक है, उनसे प्रैक्टिस करो, और रात के 9 बजे हलवा मैथ्स और MWF में सुबह 10 बजे यूट्यूब पे क्लासेस करने जरूर आओ। ये चीज आप करो, 35 में से 22-23 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। अब बताओ सर मजा आया वीडियो में? तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने सभी साथियों को, कि सर ने बोला है कि भाई ये 4 चैप्टर कर लो, 21 दिन कर लो। सर मैं बोल रहा हूं क्वांट में 22-23 नंबर बहुत आराम से आएंगे, बहुत आराम से। बट ये रेगुलर करना है, ऐसे नहीं कि सर देखो ये काम रेगुलर करना है, ये चीज रेगुलर करनी है, कुछ भी हो जाए सर ये नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, इतना ही। और मंडे से मिलेंगे डॉक्टर DI में सुबह 10 बजे, लाइव क्लास करने आइएगा। जो लाइव क्लास करेंगे मंडे से, उनको बुकलेट फ्री में मिला करेगी, क्लास की बुकलेट, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। जो भी मेरा मैथ का फाउंडेशन का पूरा क्रेडिट जाता है वो अरुण सर को जाता है। सर की मुझे एक बात याद है, 100 DI सीरीज़ में देखी थी मैंने यूट्यूब पे, और वो मुझे स्टिक कर गई थी कि मोटिवेशन कुछ नहीं होता, बस आप कंसिस्टेंट रहिए मेरे साथ, मैं आपको करवा दूंगा। स्पेशली अरुण सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सर जैसे न्यू प्लेटफॉर्म पे आए